हेलो नमस्कार। क्रूड ऑयल के लिए इंडिया पेमेंट पहली बार इंडियन रूपी में किया है। आप जानते हैं क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल जो इसको रिफाइनरी करके पेट्रोल डीजल जिसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते हैं, किरोसिन और अदर बाई प्रोडक्ट निकालते हैं, इनको यह रिफाइनरी प्रोसेस है। सो क्रूड ऑयल अभी भी हमारे यहाँ जो भी ज़रूरत है उसका 85% हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बाहर के क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन होता है, बाहर के देशों से जो लेन देन होता है वह डॉलर में होता है, मोस्टली डॉलर में होता है। क्यों डॉलर में होता है? क्योंकि उधर के विकसित कंट्री का ये डॉलर जो है वह मजबूत है, तो कोई भी देश इस डॉलर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इंडियन रुपए के या कोई लोकल करेंसी को नहीं लेना चाहते हैं। क्लियर? तो अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो वह डॉलर में अगर रूपी को पहले कन्वर्जन किया जाएगा डॉलर में, फिर उनमें पेमेंट किया जाता है। क्लियर? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो क्रूड ऑयल है यूएई यानी दुबई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, उसको पेमेंट इंडियन रूपी में किया गया है, यानी वह लोकल करेंसी में किया गया है। क्लियर? इससे मतलब क्या होगा कि हमारा रूपी भी अब अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ जा रहा है, यानी पूरे विश्व में अभी डॉलर जो है, कहीं भी आप चले जाइए, डॉलर एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी है। कोई भी चीज़ डॉलर में आराम से ले लेगा, रूपी में नहीं लेगा, रुपए में आपके नहीं लेगा। लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएई से इंडियन रूपी में पेमेंट करके उनसे क्रूड ऑयल लिया गया है। क्लियर? और इस तरह के और कंट्री के साथ इंडिया अपना आगे बढ़ा रहा है, बातचीत आगे बढ़ा रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है कि भैया अगर ऑयल कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल मनली मिडिल ईस्ट हो गया, यूएसए हो गया और अदर कंट्री हो गया, कि आप क्रूड ऑयल दो लेकिन पेमेंट हमारे रूपी में लो। क्लियर? तो अब क्या हुआ, क्यों ऐसे किया जाता है और इससे क्या फायदे होते हैं, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। फर्स्ट ईवर पेमेंट, यानी पहली बार इंडिया का ऐसा पेमेंट हुआ जो रूपी में हुआ, यानी अपना इंडियन करेंसी में हुआ। किसके लिए? क्रूड ऑयल परचेज के लिए, कच्चे तेल को परचेज करने के लिए। चूंकि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है उसी को रिफाइनरी प्रोसेस से गुजारने के बाद वह तरह तरह के पेट्रोल डीजल किरोसिन तरह तरह के उसमें जो मॉलिक्यूलर डिफरेंस होते हैं वह टेम्परेचर पर अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? सो कहाँ से लिया गया है? यूएई से लिया गया है। अब जो इंडिया अभी ऐसे बताया जाता ऐसा है कि इंडिया आने वाला समय में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंज्यूमर है, अभी भी है, कंज्यूमर के दृष्टि से जो ऑयल को कंज्यूम करता है। तो पहली बार क्या हुआ, यह लोकल करेंसी जो है अब ग्लोबल होने जा रहा है। और इस तरह का सिमिलर डील भी इंडिया चाह रहा है कि और कंट्री से हो, और इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन का एक प्रोसेस में हमारा रूपी अभी जा रहा है। क्लियर? चूंकि सेवरल डिकेड से, कई दशक से हम कुछ भी क्रूड ऑयल का जो खरीद करते हैं वह डॉलर में ही होता है, मेनली यूएस डॉलर में, इसलिए इसको डिफॉल्ट पेमेंट करेंसी बोला जाता है। यह करेंसी कहीं भी एक्सेप्टेड है। तो सबसे पहले रूपी को हम डॉलर में चेंज करते हैं तो कन्वर्जन चार्ज भी हमको देने पड़ते हैं, और दूसरी बात कि रूपी का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। तो यह पहली बार इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ हमारा रूपी का बहुत अच्छी बात है ना। अब यह क्यों ऐसा, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं यह वीडियो बना रहा हूं? इसलिए चूंकि देखिए 85% जो अभी ऑयल की जरूरत है इंडिया में वह हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं। 15% ही अब अपना उत्पादन कर पाते हैं जो हमारी जरूरत है। तो इंडिया जो है तीन तरह का स्ट्रेटजी बनाया है कि किसी भी कंट्री से, चूंकि आज 85% है, बहुत बड़ा एक पैसा इसी क्षेत्र में चला जाता है हमारा इकोनॉमी का, तो हम वहां से ऑयल खरीदे जो चीपेस्ट हो। दूसरी बात कि हम अपना जो सप्लाई का जो सोर्स है ना डाइवर्सिफाई करें। ऐसा नहीं कि अगर ए कंट्री से ले रहे हैं तो ए से लेंगे, नहीं, अगर बी को देखेंगे थोड़ा सस्ता है तो बी से ले लेंगे, क्यों ए से लेंगे। क्लियर? लेकिन इस सब में हम कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को भी ब्रीच नहीं करेंगे, जैसे प्राइस कैप वगैरह केस में रशियन ऑयल जो अभी केस चल रहा है, चूंकि रशियन ऑयल पे सारे वेस्टर्न कंट्री क्या सैंक्शन लगा दिए हुए हैं, है ना। तो अभी हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं लेकिन वो भी अभी रूपी में नहीं दे रहा है, अभी रूपी में नहीं दे रहा। क्लियर? तो इन सब कारणों से अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा, बहुत जो स्ट्रेटजी क्या हो जाएगा, सेव बिलियंस ऑफ डॉलर हमारा सेव करेगा, है ना। कैसे? रूपी में पेमेंट करने से, है ना, क्योंकि कन्वर्जन चार्ज वगैरह खत्म हो जाएंगे।
क्लियर, आ रहा बात समझ में? चलिए अब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि रूपी सेटलमेंट में देखिए, इसके लिए एक्चुअली जुलाई में एग्रीमेंट हुआ था यूए के साथ कि भैया हम रूपी में सेटलमेंट करेंगे, यानी जो भी क्रूड ऑयल आप देंगे उसका पेमेंट हम आपको रुपए में करेंगे, है ना। तो यहाँ का जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करता है, परचेज किया मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल, जो कि वहाँ का अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC है, जो इंडियन रुपए में किया। क्लियर, इससे क्या होगा, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है ना, बॉर्डर के उस पार पेमेंट है, मीन्स इंडिया से बाहर पेमेंट है, उसमें रुपए का रोल को बूस्ट किया जाएगा। और इस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का, वह अलाउ किए हैं डजन बैंक, यानी बहुत सारे बैंक के दर्जनों बैंकों कि आप रुपए में सेटलमेंट करिए, करीब करीब 18 कंट्री के साथ, है ना। कोई सेटलमेंट आप कर रहे हैं तो रुपये में कीजिए, इसका अलाउ किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इससे क्या होगा, इंडिया इनकरेजिंग बिग ऑयल एक्सपोर्टर सच एज द UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, सऊदी अरेबिया टू एक्सेप्ट द इंडियन करेंसी ट्रेड सेटलमेंट, कोई भी ट्रेड को सेटलमेंट अपने करेंसी में कर रहे हैं। और इस तरह का जो हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेमेंट कब किया गया, अगस्त दिस ईयर 2023 में। और IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रूपी में पेमेंट किया, किसको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC को। क्लियर, तो है ना, अच्छी बात। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि रूपी को जो हमारा रुपए जो है इंटरनेशनलाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण अगर रुपए का हो जाता है तो क्या करेगा, यह रिड्यूस करेगा डॉलर डिमांड को, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि अब हम डॉलर में दे रहे हैं, डॉलर में पहले दे रहे थे, अब रूपी में देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा इंडियन इकोनॉमी लेस वनरेबल होगा टू द ग्लोबल करेंसी शॉक। अभी क्या होता है, अगर डॉलर में अगर कुछ होता है तो इंडिया में फर्क पड़ जाता है। क्लियर, क्योंकि हर चीज हम डॉलर में ही कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी पे असर पड़ता है। अभी देखते हैं कोई अगर फेडरल बैंक अगर वहाँ का कुछ अगर ऐसा कुछ करता है USA में, डायरेक्ट हमारे यहाँ असर पड़ता है। क्यों, इंटरनेशनलाइजेशन है, हर चीज़ हम डॉलर में कर रहे हैं, है ना। और इसके लिए पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का भी रिपोर्ट जो पिछले वीक ऐसे टेबल रखा गया पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला कि देयर वेयर नॉट मेनी टेकर फॉर द इंडियन रुपए, क्योंकि इंडियन रुपए लेने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है, तो इसको आप पुश कीजिए, इंटरनेशनलाइजेशन कीजिए। और इसी तरह 2023 में भी ऐसा एक रिपोर्ट दिया गया कि नो क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाई ऑयल PSU माने पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो कि सेटल्ड इन इंडियन रुपीड। तो इसीलिए तरह तरह से ऐसा गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा बात किया जा रहा है कि भैया इंडिया कोई भी लेन देन हो, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो, तो वह रुपए में किया जाए, ट्रेड हो तो उसको भी रुपए में किया जाए। क्लियर, तो इससे क्या होगा कि हमारा ट्रांजैक्शन भी चार्ज भी बचेगा और इंडिया का रुपी भी ग्लोबलाइज हो जाएगा। आया समझ में? सो दिस इज द इंटरनेशनलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण ऑफ द रुपी। क्लियर, तो यह एक बहुत अच्छी खबर है इन इंडियन इकोनॉमी के लिए कि हमारा इंडियन इकोनॉमी भी अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहली बार क्रूड ऑयल हम लोगों ने खरीदा रुपए में, रुपए दिया उसके बाद लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लेंगे, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।